तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है एसआईपी वर्सेस एफडी। एसआईपी में और एफडी में किसमें ज्यादा पैसा बनेगा, क्या बनेगा, चलो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहले देखो एफडी। एफडी का मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। ये नॉर्मली हम लोग बैंक में करते हैं। कोई एक बड़ा अमाउंट, फॉर एग्जांपल मान लो हमने 1 लाख रुपए बैंक में लगाया, तो बैंक हमें क्या 6 से 7% एफडी का रिटर्न देता है। यानी अगर हमने 1 लाख लगाया तो 1 साल बाद हमें कितना मिलेगा? 6 to 7,000 रुपीज। तो ये एक फिक्स रिटर्न होता है। एफडी का क्या हुआ? एफडी हम बैंक में करते हैं 6 से 7% और इसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं होता है। तो ये हमें नॉर्मली 6 से 7% हमें रिटर्न मिलेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन इंडिया में एक वर्ड है जो एक आम आदमी नहीं जान पाता है, जो नहीं कंसीडर करता है, वो है इन्फ्लेशन। हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको महंगाई दर। ये जो 6 से 7% हमारा अमाउंट बढ़ा, 1 लाख का हमारा 1,07,000 हो गया। इंडिया में जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई दर, वो भी लगभग आपको 6 से 7% पर ईयर चलता है। मतलब जो सामान हम आज 1 लाख में खरीद रहे हैं, 1 साल बाद वही सामान हम खरीदेंगे 1.7 लाख में, 1.07। यानी जो सामान हम आज 1 लाख में खरीद रहे हैं, 1 साल के बाद वही सामान की कीमत इन्फ्लेशन से 1.07 यानी 1,07,000 की हो गई। आज जैसे आपके घर का बजट 1 लाख में चल रहा है, तो 1 साल के बाद आपका घर का बजट चलेगा 1,07,000 में। तो देखा आपने, जो एफडी से हम रिटर्न कमाए वो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन खा गया, तो हमारे पास क्या बचा? 0। तो यही होता है एफडी का ओरिजिनल रिटर्न। उसके बाद एफडी में चीज और लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स। एफडी का जो भी इनकम आपके अकाउंट में आता है, गवर्नमेंट इसको अदर सोर्स ऑफ इनकम मानती है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। एफडी का जो भी इनकम आपके अकाउंट में आता है, हमारी गवर्नमेंट उसको अदर सोर्स ऑफ इनकम में ऐड कर लेती है, आपके टोटल सैलरी में वो ऐड हो जाता है। फिर आप जिस स्लैब में भी आ रहे हैं, इधर 5%, 5, 10, 20, 30, उस हिसाब से आप पे टैक्स लगेगा। तो जो पैसा आपका बढ़ा हुआ मिला 6 से 7,000, उसमें गवर्नमेंट ने मान लो कि आप 10% टैक्स लगा के आ रहे हैं, तो 7,000 का 700 टैक्स में काट लेगी, यानी ये भी आपका कम हो गया, आपको मिलेगा 1,06,700। तो ये हमारा रिटर्न हुआ। तो ये हो गया आपका एफडी। तो एफडी समझा आपने? तो एफडी में क्या होता है कि ये रिटर्न फिक्स होता है, लेकिन आरबीआई भी आपको, अगर बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है, ये पॉइंट को भी याद रखना है, अगर बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है तो आरबीआई आपका 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस कवर करती है। मान लो आपने किसी एफडी में 1 करोड़ रुपए डाला और वो बैंक दिवालिया हो गई, भाग गई, तो आरबीआई आपको 5 लाख तक की गारंटी देती है। तो ये हमारा हो गया अपना एफडी का पोर्शन। एफडी का पूरा समझ में आया? तो क्या एफडी में पैसा नहीं रखना चाहिए? ऐसा नहीं है, एफडी में हमें पैसा रखना चाहिए। कौन सा पैसा? आपने अगर कोई इमरजेंसी फंड बनाया है, अब ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? अपने खर्च का, हर आदमी का देखो खर्च होती है अलग अलग, तो अपने खर्च का 3 से 6 महीना का पैसा आपको अपने अकाउंट में रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे घर का खर्च है 50,000 रुपया, तो मेरे अकाउंट में कम से कम 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक इतना पैसा मेरे अकाउंट में होना चाहिए। इसी को बोलते हैं इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड का पैसा अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हो तो आपको रिटर्न देगा 2 से 3%। यानी पैसा आपका यहां बढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इन्फ्लेशन अपना 6 से 7% चलता है, तो यह पैसा आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस पैसे को आपको एफडी में रखना है। इमरजेंसी फंड का पैसा आपको हमेशा एफडी में रखना है, ताकि पैसा आपका अगर बढ़े नहीं तो घटे भी नहीं, कम से कम लगभग इक्विवेलेंट चले। दूसरा, जो पैसों को आपको कुछ महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, लगभग 1 साल के अंदर तक की जरूरत है, उस पैसा को हम एफडी में रख सकते हैं। तीसरा,
जिनकी एज अच्छी खासी हो गई है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड से या अदर सोर्स ऑफ से अच्छा पैसा बना लिया है और लगभग उनकी एज 60 प्लस 70 प्लस हो गई है, जो मार्केट का रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो उनको अपना पैसा एफडी में डालना चाहिए। तो समझ गए एफडी में किसको किसको डालना चाहिए। पहला अपना इमरजेंसी फंड, जो फंड का पैसा हमें जरूरत है अगले 3 से 6 महीने के बीच में, वो पैसा हमारा एफडी में होना चाहिए। दूसरा क्या है, ऐसा पैसा जो हमें बहुत जल्द जरूरत हो, 6 महीने 1 साल में, वो एफडी में रख सकते हैं। प्लस जो सीनियर सिटीजन हो गए, जिनमें रिस्क लेने की क्षमता नहीं रही, वो अपना पैसा एफडी में लगा सकते हैं। चलिए हम एसआईपी का देखते हैं। एसआईपी में पैसा किसे लगाना चाहिए। एसआईपी में आप मान के चलो कि लॉन्ग टर्म में आपको 12 से 18% रिटर्न दे सकता है। देखो मैंने यहां क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म में। अगर आज आपने 1 लाख डाला और अगले साल आप उम्मीद करो कि मेरे को 1,12,000 हो जाए, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट होती है ना, ऐसे चलती है, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं चलती है। ये डायरेक्ट वाले सारे फिक्स रिटर्न है। तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालते हैं तो आपको 12 से 18% के बीच में रिटर्न मिल सकता है। ये डाटा है, कोई कंफर्म नहीं है कि 12% ही मिलेगा, कोई कंफर्म नहीं है कि 18% मिलेगा। स्मॉल कैप्स में थोड़ा ज्यादा मिलता है, मिड कैप में थोड़ा उससे कम और लार्ज कैप में सबसे कम। देखिए स्मॉल कैप उतनी वोलेटाइल भी होती है, लार्ज कैप सबसे कम वोलेटाइल होती है। तो क्या इसमें टैक्स नहीं आता है? जी बिल्कुल टैक्स आता है। अब इसका टैक्स का देखो, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट को, इस बात को अच्छे समझ लेना, इसमें 2 टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस दोनों को हम लोग समझते हैं। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर बेच रहे हैं तो आप पे लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीसीजी बोलते हैं इसको। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख डाला और 1 साल के अंदर बाय गुड लक ये आपका 2 लाख हो गया। हमने इन्वेस्ट कितना किया था? 1 लाख। कितना हो गया? 2 लाख। यानी हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख। ये 1 साल के अंदर हुआ है, तो इस 1 लाख का 20% यानी 20,000 आपका टैक्स लग जाएगा। समझा आपने? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये 1 साल से कम के लिए होता है, और ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर, अगर आपने 1 लाख डाला और 1 साल के बाद ये 2 लाख हो गया, तो इस पे आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एलटीसीजी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट आपको 1,25,000 तक की डिस्काउंट देती है। यानी आपने 1 लाख लगाया था, 2 लाख हुआ, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख का, लेकिन 1,25,000 तक का डिस्काउंट है, तो आपको इस पर 0 टैक्स लगेगा। अब जैसे मान लो 2 का 3 लाख हो गया, आपने 1 लाख लगाया था, 1 साल के बाद 1 का 3 हो गया, आपने सेल किया, आपको प्रॉफिट कितना का हुआ? 2 लाख का। 2 लाख में 1,25,000 गवर्नमेंट आपको रिडक्शन देती है, यानी बचा कितना आपका? 75,000। इस पे आपको 12% गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो ये हो गया एसआईपी और ये हो गया एफडी। तो ये एसआईपी किसको करना चाहिए? जो अभी यंग एज में है, जो रिस्क लेने की क्षमता में है, जो मार्केट में पेशेंस रख सकते हैं, उनको एसआईपी करना चाहिए। और जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जो चाहते हैं कि भाई बस मेरा पैसा मुझे बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, भले वेल्थ बने चाहे ना बने, उसको एफडी करना चाहिए। तो आज का टॉपिक एसआईपी वर्सेस एफडी क्लियर हुआ। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।